गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस एंड चैप्टर 6 चैप्टर का आज का टॉपिक रहेगा आपका डिसएडवांटेज ऑफ इनकम्प्लीट कंब्यूशन। इनकम्प्लीट कंब्यूशन के क्या क्या डिसएडवांटेज है, मतलब नुकसान है, वो आज हम चर्चा करेंगे। और साथ में दूसरी चर्चा करेंगे हम फ्लेम की, कि फ्लेम क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, मोस्ट ऑफ द कॉमन फ्यूल्स कंटेन ए लार्ज परसेंटेज ऑफ कार्बन। ज़्यादातर जो अपने ईंधन हैं उनमें बड़ी मात्रा में कार्बन होता है। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंब्यूशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स में अराइज। जब इस कार्बन का इनकम्प्लीट कंब्यूशन होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज भी हैं और प्रॉब्लम्स भी हैं। डिसएडवांटेज में सबसे पहला आता है ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंब्यूशन कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जब इनकम्प्लीट कंब्यूशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। दिस गैस इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। ये नेचर में बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। एंड कैन कोज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, जिसके कारण से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एज वेल एज डेथ, और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। सेकेंड प्रॉब्लम में आती है ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंब्यूशन ए पार्ट ऑफ अनबर्न्ट कार्बन पासेस इन टू द एटमॉस्फेयर। जब कार्बन कंटेंट फ्यूल के का इनकम्प्लीट कंब्यूशन होता है तो उसमें से बहुत सारा अनबर्न्ट कार्बन, मतलब बिना जला हुआ, जिसका कंब्यूशन नहीं हुआ, जो जला नहीं, वो कार्बन एटमॉस्फेयर में आ जाता है। और क्या होता है उसके कारण? क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ सूट, सूट की फॉर्म में, मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स की तरह घूमते हुए रहता है। दिस नॉट ओनली वेस्ट, ये वेस्ट द फ्यूल, ये केवल ईंधन की बर्बादी ही नहीं, बट आल्सो पोल्यूट्स द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर को भी पोल्यूट करता है, एटमॉस्फेयर को भी गंदा करता है, दूषित करता है, प्रदूषित करता है। तो ये तो थे प्रॉब्लम्स किसके, डिसएडवांटेज थे इनकम्प्लीट कंब्यूशन के। अब हम बात करेंगे फ्लेम की। ए रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस इज कॉल्ड फ्लेम। जब कोई गैस जलती है तो उसके ऊपर जो जलने वाला जो क्षेत्र होता है उसे फ्लेम कहते हैं। तो हम बात यहाँ पर किसको पढ़ेंगे? कैंडल फ्लेम को पढ़ेंगे। तो कहता है ए कैंडल फ्लेम कंसिस्ट 4 जोन। कैंडल फ्लेम के अंदर 4 प्रकार के जोन, मतलब क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला तो है लोवेस्ट ब्लू जोन, नीचे का नीली ज्वाला के साथ जलने वाला जोन। सेकंड में आता है इनर डार्क जोन, जो अंदर का डार्क कलर वाला जोन होता है, वो वाला जोन। तीसरा आता है सेंट्रल ल्यूमिनस जोन, जो बीच का तेज चमकीला भाग वाला जोन होता है वो। और ये कैसा होता है? इनकम्प्लीट कंब्यूशन होता है इसके अंदर। सेंट्रल का जो ल्यूमिनस जोन होता है उसमें इनकम्प्लीट कंब्यूशन होता है। और लास्ट का जो आता है वो आता है आउटर नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ कंप्लीट कंब्यूशन। इसमें लाइट तो नहीं दिखती, लेकिन बाहर की तरफ एयर की बहुतायत होने की वजह से ये कंप्लीट कंब्यूशन होता है, इसमें कंप्लीट कंब्यूशन के अंदर आता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का। अभी हम ये देखिए कैंडल फ्लेम को डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम है। इस डायग्राम में फ्लेम दे रखी है। इनविजिबल जोन, जो दिखाई नहीं दे रहा, वो विजुअल फ्लेम, और डार्क इनर जोन और ब्लू जोन। ये जो जोन है ये इसमें दिखाई दे रहे हैं, और ये ही हमने उसमें स्टडी में किया था। तो इसको आपको डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन के अंदर होमवर्क में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आज का पढ़ाया हुआ तुम्हारे समझ में आ गया होगा। आप इसे लर्न करेंगे, राइट करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।